हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.2 के दो न्यूमेरिकल करेंगे। इसके अंदर हम जो है पहला और दूसरा। तो पहला न्यूमेरिकल देखते हैं पहले, जिसमें क्या दे रखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या? ए, जिसका हमें पता है पहले 5.1 में पता है कि प्रथम पद को ए से, सार्वंत्र को डी से और एनवां पद क्या है? ए एन है। जैसे मैं एक ये ए पी लेता हूँ, ऐसे 3 8 13 5 5 जोड़ रहा हूँ, 3 5 8 8 5 13 13 5 18 18 5 23। तो इसको हम क्या कहते हैं? देखिए, ये आपका ए कह दो या इसको A1 कह दीजिए। ये आपका क्या होता है? A2 होता है। उसके बाद ये क्या आपका A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, A5 पांचवा पद। और अगर इनका सार्वंत्र निकालें तो क्या होता है? आगे वाली में से उससे पहले वाली को माइनस कर दीजिए। जैसे 8 में जैसे मैं D निकालूंगा तो A2 में से A1 को घटाऊंगा तो 8 - 3 कितना आ जाएगा मेरे पास? 5 आ जाएगा। अब जैसे A कितना आपका 5 है, यानी पहला पद कह दीजिए A1 को या A को। A2 कैसे निकालेंगे? पहला पद 3 है, ये तो कॉमन डिफरेंस है ना, तो D है, सार्वंत्र है। तो पहला पद क्या आपका 3 है और दूसरा पद क्या होगा? पहले पद में सार्वंत्र को जोड़ दीजिए, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका? D हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तीसरा पद क्या करेंगे? पहले पद में पहले 5 जोड़ दीजिए, फिर 5 जोड़ दीजिए, 8 और 5 क्या हो जाएगा? 13। चौथा पद क्या होगा आपका? 3 तो पहला है, फिर दूसरे में 5 जोड़ दिया, तीसरे का और चौथे का फिर 5 जोड़ दिया, तो 5 3 15 और 3 क्या हो गया आपका? 18 हो गया। उसी से मैच हो रहे सारे 18 और 23। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको दूसरे पद को, ये क्या आपका A और प्लस क्या आपका D। फिर जब तीसरा पद निकाल रहे थे, ये 3 है यानी कि ये तो A है, और ये 5 क्या था? D था। ये कितनी बार आया है? 2 बार आया, तो इसको हम क्या लिख लें? A प्लस 2 बार आया तो इसको क्या लिख लेंगे? A प्लस 2D। पहले वाले को A प्लस D लिखा था। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे, यहाँ ये A है और D कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया, तो A प्लस 3D। यानी कहने का मतलब क्या है? यहाँ से देखिए A2 को लिखा तो क्या है आपका? A प्लस D के बराबर। A3 लिखा वो किसके बराबर आ गया? आपका A प्लस 2D के बराबर। A4 लिखा वो क्या आ गया आपका? A प्लस 3D के बराबर आ गया है। यानी कि थोड़ा सा एक रिलेशन दिख रहा है यहाँ पे, सब में A है पहले और 3D 2D ये किसके हिसाब से? अगर यहाँ पे 4 है तो D 3 आ रहा है, ये 3 है तो D 2 आ रहा है। और अगर सपोज कीजिए अगर ये 10 हो तो A प्लस क्या आएगा आपका? 9D आएगा। अगर ये हो, मान लीजिए ये आपने कर दिया 85 85, तो क्या आएगा? A प्लस 84D आएगा। यानी कि ये 84 जो है इससे एक कम है। तो ऐसे अगर जनरल फॉर्मूला बनाऊं मैं AN, तो क्या आएगा? A प्लस, ये इससे एक कम होता ना, तो इससे N से एक कम क्या बन जाएगा? N - 1 इंटू D। तो ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा जिसका इस पूरी एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। AN इज इक्वल टू A प्लस N - 1 इंटू D। इस फॉर्मूले का हम पूरी एक्सरसाइज के, इस फॉर्मूले का पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे हम। जो है यहाँ ये क्या AN क्या आपका? nवां पद शुरू में दे रखा था क्वेश्चन में ही, ये क्या आपका? nवां पद है, ठीक है। A क्या आपका? ये आपका प्रथम पद है, ये आपका क्या है? प्रथम पद। और ये N क्या हो जाएगा? कुल पद जितने भी हैं, कुल पद हो जाएगा, N हो जाएगा कुल पद। और D क्या आपका? ये सार्वंत्र या कॉमन डिफरेंस, ये आपका क्या है? सार्वंत्र है। तो इस फॉर्मूले का यूज करते हुए देखिए हम इस एक्सरसाइज को सोल्व करना शुरू करते हैं, जिसमें पहला जो पार्ट है, पहले पार्ट में दे रखा आपका A बराबर 7 दे रखा है, D बराबर 3 दे रखा है, N बराबर 8 दे रखा है। हमने क्या निकालना है? AN। तो इसको कैसे निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे, इसको एक बार मैं साइड में कर देता हूँ और अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो जब पहले पार्ट को सोल्व करते हैं, पहले पार्ट को जब सोल्व करते हैं, ये वाला पहले पार्ट को करते हैं, तो इसमें क्या क्या देखिए आपको जो गिवन है वो लिख लीजिए पहले। A बराबर 7, D बराबर 3, N बराबर 8,
निकालना क्या है, ए एन हमने निकालना है। फॉर्मूला अभी लिखा था, क्या लिखा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन तो हमने निकालना है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 7 प्लस एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 8 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3। सारी वैल्यूज पुट कर दी हमने और कुछ नहीं किया। और ए एन कितने पद थे आपके, एन कितना है 8, तो इस ए एन को हम क्या लिख देंगे यहाँ पे ए 8, 8वां पद हो जाएगा ये। यानी ए एन क्या है आपका यहाँ पे ए 8 है, इसको ए एन कहो ए 8 कहो, तो ए 8 बन जाएगा। है तो एनवां पद ये, क्योंकि यहाँ पे एन की वैल्यू क्या दे रखी है 8 दे रखी है, इसलिए ए 8 हो जाएगा। और क्या बनेगा आपका 7 प्लस 8 में से 1 गया 7 गुणे 3, क्या बन जाएगा फिर ये 7 प्लस 7 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा आपका 28 हो जाएगा। तो इसलिए पहले वाले में यहाँ जो हमने फाइंड आउट करना था ए एन को, यहाँ हम कितना लिख देंगे 28। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया, जिसमें कितना आ गया आपका 28 आ गया। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में देखिए क्या दे रखा है। सेकंड पार्ट में ए कितना दे रखा है 18 दे रखा है, ए बराबर दे रखा है -18। डी यहाँ पे नहीं दे रखा, एन कितना दे रखा है, एन दे रखा है 10 और ए एन कितना दे रखा है 0, ए एन कितना दे रखा है 0। अब फिर वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका 0, ए कितना आपका -18 प्लस एन कितना दे रखा है 10 माइनस 1 और डी तो हमने निकालना है। तो ये क्या बनेगा देखिए 0, ये -18, 10 में से 1 गया, कितने रह गए आपके 9 और साथ में क्या आपका डी। इस -18 को इस तरफ लेके आऊँगा, +18 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका 9D। या इसको बेसिक यूँ लिख दें कि 9D बराबर कितना हो जाएगा 18, या ये कह दें D बराबर क्या हो जाएगा 18/9, 9 दूनी 18, यानी कि D इज इक्वल टू कितना होगा आपका 2। तो यहाँ D की वैल्यू इस बॉक्स में हम कितनी लिख देंगे, अब 2 आ गई, D का मान निकाल दिया, ठीक है जी। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखिए ये दे रखा है, थर्ड पार्ट को करते हैं। जब थर्ड पार्ट को करते हैं यहाँ देखिए थर्ड में ए नहीं दे रखा, डी कितना दे रखा थर्ड में -3, डी कितना दे रखा है -3, एन कितना दे रखा थर्ड में 18 दे रखा है, अभी एन बराबर दे रखा है 18 और ए एन बराबर कितना दे रखा है -5। ये रहा ए एन कितना दे रखा है यहाँ पे आपका -5। तो ए एन बराबर कितना -5। फॉर्मूला वही ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना आपका -5 है, प्लस ए कितना है, ए तो हमने निकालना है, एन कितना है यहाँ पे 18 -1 और डी कितना है यहाँ पे -3, तो डी कितना है -3। ये -5 है प्लस ए, 18 में से 1 गया कितना रहेगा 17 गुना कितना है -3, ये -5 ए 17 थी क्या हो जाएगा -51 हो जाएगा यहाँ पे, और ये -5 है, ये -51 लेफ्ट साइड में आके क्या हो जाएगा आपका +51। ए बराबर कितना बराबर ए हो जाएगा, 51 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 46 बराबर ए, या ये कह दें कि ए बराबर कितना हो गया आपका 46। तो जो आपका थर्ड जो पार्ट है उसमें ए बराबर कितना आ गया आपका 46। तो यहाँ थर्ड पार्ट में यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसमें आ जाएगा आपका 46, ठीक है जी। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ में ये दे रखा है ए बराबर -18.9, डी बराबर 2.5, एन हमें पता करना है और ए एन कितना दे रखा है 3.6। तो इसको कैसे करते देखिए, फोर्थ पार्ट को करते हैं। फोर्थ पार्ट को करते हैं, इसमें देखिए क्या दे रखा है। फोर्थ पार्ट में आपका ए बराबर दे रखा है -18.9, ठीक है। डी बराबर कितना दे रखा है 2.5 और एन हमने क्या करना है इसके अंदर निकालना है, ए लिख दिया, डी लिख दिया, एन का हमने पता करना है। और क्या दे रखा है फोर्थ पार्ट में ए एन,
ए एन दे रखा है यहाँ पे 3.6, 3.6 दे रखा है, ए एन दे रखा है 3.6। फॉर्मूला भाई एक ही फॉर्मूला लगेगा पूरी एक्सरसाइज में, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना निकालना है, और ए एन कितना दे रखा है यहाँ पे, ये दे रखा है, कितना दे रखा है 3.6, कितना दे रखा है आपका 3.6 बराबर ए कितना दे रखा है -18.9 प्लस n माइनस 1, n को तो हमने निकालना है, डी कितना दे रखा है यहाँ पे 2.5 दे रखा है डी। तो क्या होगा देखिए 3.6 माइनस 18.9 है, लेफ्ट साइड में ले आऊँगा क्या हो जाएगा प्लस 18.9, इस ब्रैकेट को खोलूँगा क्या बन जाएगा आपका ये 2.5 n, और -1 के साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा -2.5, 1 की ओर 2.5 की गुणा करेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 और 6 15, 18 और 3 21 से 22.5 हो गया। और ये क्या आपका, एक और इसको भी कर लेते हैं, ये 2.5 राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 2.5 हो जाएगा, और उस साइड में क्या बच जाएगा आपका 2.5 n। 22.5 और 2.5 22.5 और 2.5 कितने हो जाएंगे, 22 दूनी 24 और 1 25 बराबर 2.5 n, और 25/2.5 बराबर क्या हो जाएगा n। इस 2.5 को मैं भाग में लिया, इसको क्या लिख सकते हो 25/25/10 बराबर किसके n के, और इसको क्या कर ले फिर 25 और 25/10 पलट के क्या हो जाएगा आपका 10/25 बराबर किसके n के, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा तो 10 बराबर क्या हो जाएगा आपका n, यानी कि n की वैल्यू या ये लिख दीजिए n बराबर कितना हो जाएगा आपका 10, n बराबर कितना हो गया 10। कौन से पार्ट का, फोर्थ पार्ट का। तो फोर्थ पार्ट में यहाँ n बराबर कितना लिख देंगे हम 10 लिख देंगे, फोर्थ पार्ट में n बराबर कितना लिख दिया 10 लिख दिया। अब करते हैं इसका पांचवा पार्ट। इस पांचवें पार्ट में a 3.5, d बराबर 0, n बराबर 105 और an को हमने पता करना है। तो पांचवें पार्ट को देखिए करते हैं, पांचवें पार्ट में क्या क्या दे रखा है, पांचवें पार्ट में a बराबर दे रखा है आपका 3.5 और d बराबर दे रखा है 0 और n बराबर दे रखा है आपका 105, ये हो गए 3 मान। तो और निकालना है क्या हमने, an को हमने निकालना है। फॉर्मूला वही बार बार लिखेंगे इसी एक्सरसाइज में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का तो पता करना है, a किसके बराबर है, ये रहा 3.5 प्लस n कितना है 105, तो क्या कर देंगे 105 माइनस 1 और d क्या दे रखा है, d तो 0 दे रखा है। n का मान यहाँ भी लिख दो बेशक चाहिए, क्योंकि n 105 है तो हम इसको a 105 लिख दे चाहिए, एक ही बात है, बराबर 3.5 और ये 104 की 0 के साथ गुणा करें क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ये तो, यानी कि a 105 बराबर 3.5 या an जो निकालना था वो क्या हो जाएगा आपका 3.5। तो an बराबर 3.5, ये हो गया आपका पांचवें पार्ट का आंसर, जिसमें an बराबर हम कितना लिख देंगे 3.5। इस ढंग से आपका ये फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। सेकंड में क्या देखिए, एक बार बुक में देख लीजिए। सेकंड में ये आपका सेकंड है, क्या दे रखा देखिए इसमें, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एपी दे रखी है 10 7 4 का 30वां पद बताना हमने, ये एपी और उसका 30वां पद बताना है, और आंसर आपके 27 है, 77 है, -77 और -87, इनमें से कोई एक आंसर आना चाहिए। ऐसे ही दूसरा दे रखा है एपी में -3 -1/2 2 का 11वां पद बताना है, और इनमें से कोई एक है वो हमने बताना है। चलिए करते हैं इसको। स्टेटमेंट आपने देख लिए बुक में से, साथ साथ देखते रहना। तो मैं लिखता हूँ जो है इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट थी, जो एपी दे रखी फर्स्ट पार्ट की, वो एपी दे रखी है आपकी 10
AP दे रखी है आपकी 10, 7, 4 डैश डैश डैश, और निकालना क्या है इसका 30वां पद निकालना है इसका, का 30वां पद निकालना है इसका, 30वां पद निकालना है, 30वां। तो देखिए अगर इसको सीरीज को देखें, इस AP को देखें, तो यहाँ A बराबर कितना आपका 10 है, A बराबर कितना है 10 है, A बराबर 10 है यहाँ पे आपका। और अगर D निकालेंगे तो कैसे निकालते होते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए, A2 कितना है यहाँ पे आपका 7 है, A1 कह दो या A कह दो, कितना आपका 10 है, तो D आपका कितना होगा यहाँ पे आपका -3। कौन सा पद निकालना आपने 30वां, यानी कि n बराबर कितना हो गया फिर यहाँ पे आपका 30 हो गया, n बराबर कितना हो गया 30। तो 30वां पद निकालोगे, फॉर्मूला क्या आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a 30 बराबर a प्लस n माइनस 1 का मतलब 30 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a 30 बराबर था यहाँ पे, a 30 बराबर क्या बन जाएगा a प्लस 29d। और वैसे आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला शुरू में हम कर चुके हैं। जैसे a 30 है तो किसके बराबर होगा a प्लस 29d, इसमें से एक कम कर दो यहाँ पे d की वैल्यू। अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए, बस सोल्व हो जाएगा आपका। a 30 बराबर a कितना पे आपका यहाँ पे a है 10 हमारा, a 10 हमारा प्लस 29d, d कितना है -3, d है -3, तो a 30 बराबर ये 10 है और ये 29 थी -87, और बच जाएगा क्या आपका -77 बच जाएगा, यानी कि 30वां पद जो आपका क्या हो जाएगा -77 77 हो जाएगा 30वां पद आपका। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में जो AP दे रखी, क्या दे रखी है, AP लिख देता हूँ जो दे रखी है -3, उसके बाद क्या दे रखा है -1/2, जो AP दे रखी है, AP दे रखी है -1/2 के बाद क्या दे रखा है 2 दे रखा है, और इसका निकालना है 11वां पद, इसका क्या निकालना है 11वां पद निकालना है। तो यहाँ देखिए a बराबर कितना है -3, पहला पद तो यही है। d कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 कर दीजिए, a2 कितना आपका -1/2, a1 कितना आपका -3, और इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा आपका -1, और ये क्या हो जाएगा 2 तो ये 6, तो क्या बन जाएगा आपका -7/2, यानी कि d बराबर क्या हो गया आपका -7/2। ये निकाल ली हमने d की वैल्यू -7/2। अब इसको सोल्व करते हैं, d की वैल्यू -7/2, d की वैल्यू -7/2, कहीं गड़बड़ कर दिए घटावटा में, किसको घटाया था -3 था, -1/2 में से घटाना है किसको, दूसरी टर्म -3 थी भी है, तो -3 फार्मूले में था तो -3 बनेगा, ये -3, और उसके कारण क्या हो जाएगा आपका ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका फिर ये 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा आपका d बराबर 6 में से 1 गया, क्या हो जाएगा आपका 5/2, d बराबर कितना हो जाएगा 5/2। ये माइनस नहीं लगाया हमने क्योंकि यहाँ पे किसका था ये आपका -3 था। चलो अब करना है इसका हमने कौन सा 11वां पद। अब 11वां पद सीधा लिख दें a प्लस 10d हो जाएगा, d की वैल्यू इस n की वैल्यू से 1 कम हो जाती है, बस a 11, a कितना आपका यहाँ पे a हमारा है -3 प्लस 10, d कितना आपका 5/2, d है हमारा 5/2, क्या बनेगा -3 प्लस, इसको काट लो, 2 पंजे 10 और 5 पंजे कितना हो जाएगा 25, 25 में से 3 जाएंगे कितना बच जाएगा आपका 22 बच जाएगा, और ये आपका सॉल्यूशन देखें तो कौन सा हो जाएगा बी आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो है बी पार्ट का, बी जो इसका राइट आंसर होगा। ऐसे ही उसके अंदर जो -17 था ये आपका क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो उसका कौन सा हो जाएगा आपका ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस ढंग से हमने इस वीडियो के अंदर पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन किए हैं। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।